हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग देखो पढ़ रहे थे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, 12 का फिजिक्स ना, 12 फिजिक्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, तो ये जब फॉर्म होता है तो क्या फॉर्म करता है, एंटी नोड और नोड फॉर्म करता है। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन ए स्ट्रिंग, टू साइडेड एरो इंडिकेट द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो ये मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन में ये ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए ऐसे ट्रेवल कर रहा है, बराबर है। तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ये मान लो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे। तो जब ये रिफ्लेक्ट बैक होगा तो इसका उल्टा होगा, जैसे समझे। तो ये जहां पे मिनिमम वैल्यू है उसको नोड बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं, एंटी नोड। ये समझा आपको। तो इसके नीचे लिख लो, ये आपका फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है, टू साइडेड एरो इंडिकेट्स द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग। टू साइडेड एरो है ना, एक ऐसे जा रहा है, एक रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। ठीक है, तो ये भी लिख लो, द टू साइडेड एरोज इंडिकेट मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसका हम लोग इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग। इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। समझा। तो लेट्स कंसीडर टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड। इसमें एम्पलीट्यूड क्या लेंगे, इक्वल लेंगे। ठीक है ना, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A लूंगा, दो वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम लूंगा और वेवलेंथ भी सेम लूंगा। लैम्डा मीन्स क्या है, वेवलेंथ। A मीन्स क्या है, एम्पलीट्यूड है, बराबर है। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका फेज एंगल क्या आएगा, K इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, 2 पाई n। ठीक है, ये कंसीडर करते हुए इक्वेशन ऑफ वेव लिखूंगा मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इक्वेशन क्या आएगा, y1 इक्वल टू a साइन ऑफ, ठीक है, 2 पाई को मैं बाहर ले लेता हूँ, nt माइनस x बाई लैम्डा। दोनों में 2 पाई है ना, तो बाहर ले लिया। सिमिलरली ये माइनस रहता है तो पॉजिटिव एक डायरेक्शन में मूव करता है, ये बताया था आपको। उसी तरह से y2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा जी, a साइन ऑफ 2 पाई इंटू nt प्लस x बाई लैम्डा, माइनस x डायरेक्शन में मूव करेगा, ये ऐसे, ये ऐसे। यहाँ तक क्लियर है। दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, दोनों को ऐड करो तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा। व्हेन दीज टू वेव्स इंटरफेस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, y1 प्लस y2। तो ऐड कर लो, y1 का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो ये क्या है, a साइन ऑफ 2 पाई इंटू nt माइनस x बाई लैम्डा प्लस a साइन ऑफ 2 पाई इंटू nt प्लस x बाई लैम्डा। ये समझा आपको। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा साइन सी प्लस साइन डी। देखो ये साइन सी है, यहाँ पे माइनस है ना,
ये प्लस है। तो एक फॉर्मूला होता है मैथ्स का, बाय यूजिंग फॉर्मूला साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ टी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ये समझा आपको? ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो इसको सी ले लो और इसको डी ले लो। तो ये सॉल्व जब मैं करूंगा तो ये y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2 और ये ऑलरेडी है तो 2a हो जाएगा। ये समझा? फिर साइन ऑफ, इसको ऐड करो इसको ऐड करो दोनों को, तो ये क्या आएगा 2 पाई, अंदर मल्टीप्लाई कर दो सिंपल रहेगा फिर कैंसिल करने में, 2 पाई nt माइनस 2 पाई x बाई लैम्डा। ये समझा? ये दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। प्लस ये c हो गया, अभी d में ये लिखना है तो ये 2 पाई nt प्लस 2 पाई x बाई लैम्डा, बराबर ना? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 भी तो लिखना है, डिवाइड बाई 2। ये समझा? उसके बाद cos लिखना है, cos ऑफ, तो cos में क्या लिखोगे c माइनस डी, तो लिखो, तो ये लिखना है बस, ये साइन माइनस माइनस कर दे रहा है, समझा ना? तो ये लिखो, तो ये आपका 2 पाई nt माइनस 2 पाई x बाई लैम्डा माइनस 2 पाई nt माइनस 2 पाई n नहीं 2 पाई x ना, ये x है, x बाई लैम्डा। क्या कैंसिल हो रहा है बताओ? 2 पाई nt, ये कैंसिल हो जा रहा है ना, और बाई 2 भी तो है डिवाइडेड में। यहाँ तक क्लियर ना? अभी देखो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ, ये दोनों को ऐड करेंगे 4 पाई nt डिवाइड बाई 2 कॉस ऑफ, ये ऐड करेंगे क्या मिलेगा, ये आ जाएगा माइनस 4 पाई x बाई लैम्डा बाई 2। ये समझा? तो ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, ये 2 से 2 टाइम में, ठीक है, ये लैम्डा ऊपर जाएगा क्या? नहीं, डिवाइड बाई 2 है ना, हाँ इससे जाएगा 2 टाइम में, समझा? तो क्या बच गया y इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ 2 पाई nt कॉस ऑफ माइनस 2 पाई x बाई लैम्डा। तो एक फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ माइनस थीटा, जो होता है ना पॉजिटिव कॉस थीटा ही होता है, ठीक है ना? तो ये माइनस वाला बाहर साइन लूंगा तो भी प्लस होगा, ठीक है? तो ये इक्वेशन आपको क्या मिल गया जी? ये मिल गया y इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ 2 पाई nt कॉस ऑफ 2 पाई x बाई लैम्डा, बराबर ना? यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल गया जब दो वेव्स आपस में फॉर्म करते हैं तब। यहाँ तक क्लियर ना? तो देखो इसको कंबाइन करके एम्पलीट्यूड बोला है, किसको? इसको और इसको। तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या मिला? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, A इज इक्वल टू 2a कॉस ऑफ 2 पाई x बाई लैम्डा, ये याद रखो। यहाँ क्लियर है? तो ये इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल टू, इसके जगह पे खाली a लिखना है ना अपने को, तो a साइन ऑफ 2 पाई nt, ये आ गया, समझे क्या? और रिड्यूस करना है तो कर सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू क्या था? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n था ना, तो इसके जगह पे ओमेगा लिख दो, तो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t, ये आएगा, समझा? चलो लिखो यहाँ तक, फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कंडीशन फॉर नोड्स, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन फॉर नोड्स। कंडीशन फॉर नोड,
ठीक है, नोड्स आर द पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज पॉसिबल इफ द एम्पलीट्यूड इज मिनिमम। ठीक है, तो जब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको नोड बोलते हैं, बताया था ना। नोड आर पॉइंट्स ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है जी, जब एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। दिस इज पॉसिबल इफ एम्पलीट्यूड इज मिनिमम, दिस इज पॉसिबल इफ एम्पलीट्यूड इज मिनिमम, एम्पलीट्यूड इज मिनिमम। ठीक है, मतलब जीरो। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था अपना, a इक्वल टू क्या प्रूफ किया था, 2a cos ऑफ 2 पाई x बाई लैम्डा। तो इसकी वैल्यू कितना आना चाहिए, 0। तो cos 0 कितने पे होता है जी, 90 और 270 पे होता है ना, समझा। cos 90 क्या होता है, 0। cos ऑफ 270 क्या होता है, 0। तो ये तो मैं डिग्री फॉर्म में लिखा हूँ, रेडियन में क्या आएगा, cos ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू 0, cos ऑफ 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 0। इसको रेडियन फॉर्म में बोलते हैं, इसको डिग्री, समझा। तो कर लो इक्वल फिर, समझा ना। a मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड ही है, a मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड। कैपिटल A का मतलब क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या था, क्लियर ना। तो ये इक्वल टू 0 कर देना, तो ये cos ऑफ 2 पाई x बाई लैम्डा इज इक्वल टू 0 अपॉन 2a। तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 ना, समझा। फिर cos ऑफ 2 पाई x बाई लैम्डा इक्वल टू 0 है, तो cos कितने पे 0 होता है, cos ऑफ पाई बाई 2 पे, बराबर ना। तो अभी कैंसिल कर लेंगे, तो क्या आएगा, 2 पाई x बाई लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाई 2। यार क्लियर है। तो पाई से पाई कैंसिल कर लो, तो यहाँ से अगर आप x निकालोगे तो 2x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बचा। सिर्फ अपने को x चाहिए, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 2 नीचे लेंगे और इसको इधर लेंगे, तो लैम्डा अपॉन 4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया x बाई लैम्डा, समझा ना। तो इसी का तो मल्टीपल रहेगा ना, ऑड मल्टीपल करेगा, तो समझा। तो क्या मिलेगा जी, बताइए। तो x का वैल्यू आ गया। अभी अगर मैं 2 पाई बाई लैम्डा डालूं, ठीक है, तो देखो cos ऑफ 2 पाई x बाई लैम्डा, तो cos 0 किस पे होता है, 2 पाई बाई 3 पे, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं ना। तो क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। यहाँ तक क्लियर है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। तो x बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 3 आएगा, बराबर ना। यहाँ तक क्लियर है। ये वाला बराबर कैलकुलेट किया ना, इसको अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूँ, 2 पाई बाई 3 इंटू, देखो यहाँ पे ये 180 बाई पाई होता है ना, डिग्री में करते हैं, तो पाई से पाई का आंसर ये 6 टाइम में ना, तो 120 ही होता है। ये 2 पाई बाई 3 120 होता है, 3 पाई बाई 2 आता है, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, करेक्ट कर लेना। ये उल्टा होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है, ठीक है ना। तो ये 3 पाई बाई 2 लिख लो, तो यहाँ से मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल आना चाहिए इसका। तो देखो ये हो जाएगा 2 पाई x बाई लैम्डा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, तो पाई से पाई कैंसिल, तो 2x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 3 बाई
2, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3 लैम्डा अपॉन 4, ये आंसर है, समझा ना। तो देखो फर्स्ट वाला है लैम्डा बाई 4, सेकेंड वाला है 3 पाई बाई लैम्डा बाई 4, समझा ना। तो ये देखो ऑड मल्टीपल है, 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या मिलेगा ऑड मल्टीपल ना, तो n प्लस 1 मिलेगा, बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये होता है 2p माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 मिलता है, बराबर है, लैम्डा बाई 4। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे p का वैल्यू क्या 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, समझा। ये जनरल फॉर्मूला मिल गया फॉर नोड, समझा। नेक्स्ट देखो, ये हम लोग नोड के लिए फॉर्मूला प्रूफ किया ना, नोड कैसे फॉर्म होता है बताया था, एक वेव ऐसा है दूसरा ऐसा है, तो ये जो मिनिमम वैल्यू है उसको नोड बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं n से रिप्रेजेंट करते हैं नोड को। अभी कंडीशन फॉर एंटी नोड देखो, नेक्स्ट है कंडीशन फॉर एंटी नोड। कंडीशन फॉर एंटी नोड, ठीक है। तो ये एंटी नोड का मतलब क्या, मैक्सिमम वैल्यू होता है। एंटी नोड्स आर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो a का वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस 2a, ये समझा। तो फॉर्मूला में डाल दो, क्या होगा a का वैल्यू क्या आया था 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, मैक्सिमम वैल्यू के लिए 2a होगा, बराबर ना। अभी इसको कट करो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ पे बनता है जी, ये वाले को बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं एंटी नोड, एंटी। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको कैंसिल करो और सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। इससे कैंसिल, तो cos ऑफ 2 पाई x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 कब आता है cos 0 पे, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, मतलब ये 2 पाई का मल्टीपल होगा ना 2 पाई n का, तो वैल्यू 1 आएगा, बराबर है। माइनस 1 कब आएगा पाई पे आता है, तो cos ऑफ पाई का वैल्यू माइनस 1 होगा, मतलब cos ऑफ n पाई का वैल्यू क्या आएगा माइनस 1। ये समझा, समझा ना। 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे cos क्या होता है 1 होता है, 0 पे 1, 180 पे माइनस 1 होता है, बराबर है। तो फर्स्ट प्लस वाला ले लेता हूँ, cos 2 पाई x बाई लैम्डा इज इक्वल टू प्लस 1, तो ये cos 0 पे होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो कैलकुलेट कर लो, cos ऑफ 2 पाई x बाई लैम्डा इज इक्वल टू cos ऑफ 0, तो 2 पाई x बाई लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा 0, 0 पे 0 आएगा, बराबर ना। फिर नेक्स्ट लिखो, तो ये मल्टीपल ऑफ क्या है जी 0, 2 पाई n ना, तो ये लिख के कैंसिल कर सकते हो। तो ये cos ऑफ 2 पाई x बाई लैम्डा इज इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई लिख सकते हैं, बराबर है। कैंसिल करो, तो 2 पाई x बाई लैम्डा इज इक्वल टू ये 2 पाई से 2 पाई गया, तो x इज इक्वल टू क्या मिला जी लैम्डा मिला, बराबर है। तो ये प्लस माइनस किस पे होगा, एक बार 0 पे लैम्डा पे, तो इसको मैं कंक्लूड करके क्या लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 0 लैम्डा 2 लैम्डा ना, एक मिनट पॉज कर, ठीक है। तो ये कितने पे आ रहा है 0 पे, पाई पे, फिर 2 पाई पे, 3 पाई पे, समझा ना। ये नेचुरल नंबर का काउंटिंग आ रहा है ना जी, फॉर किसके लिए एंटी नोड के लिए। तो देखो मैं आगे बताता हूँ नेक्स्ट। तो देखो कंडीशन फॉर
एंटी नोड में क्या है नेक्स्ट, 2 पाई एक्स बाई लैम्डा इज इक्वल टू ±1। ठीक है, तो ये ±1 कब आता है, ये आता है 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 0 पाई 2 पाई 3 पाई पे आता है, बराबर है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा आपका, 0 अपॉन 2 पाई, बराबर ना, इनटू इधर लैम्डा ले लो, इधर लैम्डा जाएगा नीचे 2 पाई आएगा, बराबर है। इसके लिए क्या आएगा, पाई बाई 2 पाई इंटू लैम्डा, बराबर है। पाई इंटू 2 नहीं, ये 2 पाई पर ऑलरेडी है, ये लैम्डा आता है, डिवाइड बाई 2 पाई, बराबर ना। तो ये सबको कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा जी, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे कैंसिल करूंगा तो लैम्डा बाई 2, बराबर है। इससे कैंसिल करेंगे तो लैम्डा, फिर क्या मिलेगा, 3 लैम्डा बाई 2, ये x का वैल्यू है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या मिला, लैम्डा p बाई 2, ये डिस्प्लेसमेंट वैल्यू मिला वेयर p इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव एंटी नोड क्या होगा, लैम्डा बाई 2 होगा। ठीक है ना, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, लैम्डा बाई 2 आएगा, समझा। तो वही लिखा है स्टेटमेंट फॉर्म में, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव एंटी नोड्स इज लैम्डा बाई 2, समझा। और नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 हो जाएगा ना। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 4 हो जाएगा, समझा। क्योंकि ये नोड है और ये एंटी नोड है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाई 4। चलो यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताओ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये अगर वेव एक पॉइंट क्लोज पे अगर स्ट्राइक करता है ऐसे, ठीक है ना, ये आपका ट्यूब है, यहाँ पे क्लोज है और वन एंड पे क्या है, ओपन है, तो ये कैसे फॉर्म करेगा वेव। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, और ये यहाँ से ऐसे जाएगा, बराबर है। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे एंटी नोड बनेगा, इस पे नोड बनेगा, यहाँ पे नोड और यहाँ पे ओपन हुआ तो एंटी नोड, एंटी, बराबर है। तो ये फिगर ऑन द लेफ्ट शो स्टेशनरी वेव इन अ कन्वेंशनल वे, व्हाइल फिगर ऑन द राइट हैंड शो एक्चुअल पोजीशन ऑफ द मटेरियल पार्टिकल। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव बताता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स। ठीक है, तो इसमें दोनों आइडेंटिकल वेव्स होना चाहिए, ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम अलोंग द सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन। तो स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्म होता है, एक अगर राइट हैंड साइड में जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो उल्टा एक आना चाहिए, ठीक है ना, तो एक यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे आएगा, तब जाके स्टेशनरी वेव फॉर्म होता है, समझा। ये फर्स्ट कंडीशन है। तो मैं सिर्फ डायग्राम बना दूंगा, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
When two identical progressive waves superimpose or interface, resultant wave is a transverse stationary wave. अगर दो वेव आपस में स्ट्राइक होगा तो इसको हम लोग ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव बोलेंगे, समझा ना? SW मतलब स्टेशनरी वेव। ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखो क्या बोलता है, when a transverse wave is produced on a string, same point on the string are motionless, that is called node. तो अगर जब वेव ऐसे फॉर्म होगा, ठीक है ना, तो ये आपका नोड है, नोड। तो जब नोड रहता है तो वहां पे वेव मूव नहीं करता, वहां पे क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। स्टेशनरी मतलब एट रेस्ट रहेगा, एट रेस्ट। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, these are the some point on the string which oscillate with greatest amplitude. तो जब ज्यादा पॉइंट मैक्सिमम ऑसिलेट करे उसको क्या बोलते हैं, एंटी नोड्स। यहाँ तक क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट देखो, पॉइंट बिटवीन नोड एंड एंटी नोड वाइब्रेट विद द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड 0 एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो ये तो बहुत सिंपल है। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना है जी, 0 एक्स एक्सिस पे जहां से स्टार्ट हो रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा एम्पलीट्यूड का, 1। तो ये 0 to 1 के बीच में ही ऑसिलेट करेगा स्टेशनरी वेव, समझा ना? मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। यहाँ तक क्लियर है? द पॉइंट एट विच एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम इज कॉल्ड नोड। तो मिनिमम वाले को क्या बोलते हैं, मिनिमम वाले को 0 मतलब नोड बोलते हैं, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम को, मैक्सिमम वाले को एंटी नोड बोलते हैं, एंटी नोड बोलते हैं। यहाँ क्लियर है? नेक्स्ट देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड इज लैम्डा बाय 2। तो देखो ये नोड हो गया, ये भी नोड हो गया, इनका बीच का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाय 2। अगर एंटी नोड और नोड के बीच का डिफरेंस पूछेगा तो कितना होगा, लैम्डा बाय 4। ये अभी तो पढ़ाया था, तो वही बात को बार बार लिखा। चलो ये लिख लो, फिर आगे बताता हूँ।